सभी अपने वीडियोस को ऑन कर लें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गीत गाओ में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हमारे जीवन के सभी चट्टानों में, जीवन के सभी लहरों में, हमारे जीवन में जितने भी आंधी तूफान क्यों ना है, एक चट्टान हमारा है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो एक चट्टान जिस पर जब हम खड़े रहते हैं किसी प्रकार से हम हिलेंगे नहीं। अब उस चट्टान पर हम अपने भरोसा बनाते हैं, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार का चट्टान है जिस पर हम दृढ़ हो सकते हैं, बिना कोई संदेह किए, बिना कोई डाउट किए, हर परिस्थिति में हमें दृढ़ रखने वाला वही प्रभु हमारा चट्टान है। जितने भी बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आए, जिस प्रकार से हम देखते हैं वचन में, आंधी तूफानों के ऊपर भी यीशु का अधिकार है। जब चेले डर गए थे, प्रभु हम मर रहे हैं, आप कैसे सो सकते हैं? उस समय यीशु उठकर आंधी तूफान को शांत होने के लिए कहता है। आंधी तूफान के ऊपर उसका अधिकार है, हमारे जीवन के आंधी तूफानों के ऊपर उसका अधिकार है, उसे शांत करने की क्षमता वो रखता है। वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो चट्टान है हमारे जीवन का। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे
हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी अपने वीडियोस को ऑन करिए। और आज हम एक नए टॉपिक को लेने वाले हैं, जिसको हम 2 दिन लेंगे, आज और कल एक टॉपिक को लेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है, क्या आशीष लाता है। जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित होते हैं, हमारे जीवन में क्या सब होता है। हम लोग जल्दी जल्दी करके इस टॉपिक को लेंगे, क्योंकि 13 टॉपिक्स है, 13 चीज है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, जिसको हम लोग देखेंगे और हम लोग उसको आज और कल 2 दिन में हम लोग कंप्लीट करने की इसको कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला चीज, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है। आवर रिलेशनशिप विथ गॉड एंड मैन विल चेंज। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है और हमारा जो रिश्ता लोगों के साथ है वो बदल जाता है। जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है और जो रिश्ता हमारा लोगों के साथ है वो बदल जाता है। जब हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक में नहीं जीते थे, हम लोगों का रिश्ता कैसा था? वो ईश्वर है, हम भक्त हैं। जब हम लोग का पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं था, तब क्या था? वो परमेश्वर है, हम उसके भक्त हैं, हम उसके आराधना करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरा, रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 15 कहता है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वह सब ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कह सकते हैं, अब्बा, हे पिता। मुझे और आपको दास का मनोभाव नहीं मिला। तू परमेश्वर है, मैं भक्त हूं। केवल वो रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। जब हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होते हैं, मेरा और परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर का, पुत्र और पुत्री और पिता का एक रिश्ता बनता है। हम उसके बच्चे होते हैं, वो हमारा पिता होता है, उसी पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, तो हमारा रिश्ता बदलता है, परमेश्वर और हमारा रिश्ता बदलता है। जब हम लोग अभिषेक से परिपूरित होते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि प्रभु कौन है। वो मेरा पिता है, वो केवल संसार को रचने वाला ईश्वर है, प्रभु है, जो हमें संचालित करता है। नहीं, वो मेरा पिता है, वो मेरा प्रभु है। और दूसरा चीज, हमारा इंसानों के साथ रिश्ता बदलता है। मेरा और आपका जो पहले का पवित्र आत्मा के बिना का जीवन था, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना का जीवन था, जो लोगों के साथ था, वो अच्छा नहीं था। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, वही परमेश्वर की कृपा के साथ हम लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं। उसी आनंद में, उसी प्रेम में और उसी कृपा में हम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं। तो ये पहला कृपा है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहाते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं, वी विल डिक्लेयर दैट जीसस इज लॉर्ड। हम लोग कह सकते हैं कि ईसा ही प्रभु है। जीसस इज लॉर्ड, ईसा ही प्रभु है। हम लोग दृढ़ होकर के कह सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 12 verse 3, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 12 पद संख्या 3 कहता है, इसीलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता शापित हो यीशु, और ना ही कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना कोई भी नहीं बोल सकता यीशु ही प्रभु है। अगर हम लोग केवल शब्द से पकड़ पकड़ बोलेंगे तो भी हमें हृदय से हम लोग नहीं मानेंगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है, हम दृढ़ होते हैं कि ईसा ही प्रभु है, चाहे जो कुछ भी हो, ईसा ही प्रभु है, वही हमारे जीवन के परमेश्वर है। और इस कन्फेशन के द्वारा, ये बोलने के द्वारा कि ईसा ही प्रभु है, क्या होता है? रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 कहता है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, अगर मुख से स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि ईश्वर ने उन्हें मृत्यु में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या कि
अगर आप मुख से ये स्वीकार करेंगे कि ईसा प्रभु है, हृदय में विश्वास करेंगे पिता परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा मृत्यु में से जिलाया है, तो आपका मुक्ति निश्चय है। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम ये मान सकते हैं, जान सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि ईसा ही प्रभु है। और तीसरा है फेथ विल परफॉर्म मिरेकल्स। हमारा विश्वास चमत्कार में बनेगा, हमारा विश्वास चमत्कार करेगा। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, हमारा विश्वास चमत्कार लाएगा। जिस प्रकार से क्या है, जब पहले हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना केवल प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को ध्यान नहीं देते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं, होता कुछ नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर के हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा, हमारा विश्वास चमत्कार लाएगा। इसलिए प्रभु का वचन मेसियानिक वरदान हम देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और 18, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और 18 पद हमें क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें बोलता है, और विश्वास करने वालों, पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। चमत्कार, नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, चमत्कार होगा विश्वास के द्वारा। सांप को उठा लेंगे, कुछ नहीं करेगा सांप, वो नहीं डसेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। और यदि वह नाशक वस्तु अगर जहर भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। अगर वो जहर भी पी ले तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। ये सभी चमत्कार होंगे, हमारे विश्वास के द्वारा ये सभी चमत्कार होंगे। जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में काम करेंगे, हमारा विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार लाएगा। हमारा विश्वास हमारे जीवन में, केवल हमारे जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में, परिवार के जीवन में, संसार के जीवन में, सब व्यक्तियों के जीवन में हमारा विश्वास उनके जीवन में चमत्कार लाएगा। और हम लोग अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, वी विल लर्न द स्क्रिप्चर ट्रेडिशन एंड मैजिस्टेरियम। हम लोग पवित्र वचन को और हमारा जो ट्रेडिशन है और कलीसिया का जो टीचिंग है उसको अच्छे से समझ सकेंगे और सीख सकेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम लोग प्रभु के वचन को, कलीसिया के ट्रेडिशन को और मैजिस्टेरियम को, मतलब शिक्षा को अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से सीख सकेंगे और सही तरीके से सीख सकेंगे। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 27, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 27, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला, वह तुम में विद्यमान रहता है, तुम में निवास करता है। इसलिए क्या, मैं तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उसकी शिक्षा सत्य है। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र वचन और चर्च का जो ट्रेडिशन है और मैजिस्टेरियम है, अर्थात शिक्षाएं हैं,
उसकी अच्छा भला सही ज्ञान प्रदान करेगा। जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेक होंगे, अभिषेक में काम करेंगे, उस अभिषेक में चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें ऐसे ऐसे जगहों में, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में भी लाएगा जिसके द्वारा हम लोग पवित्र वचन को सीख सके, जिसके द्वारा हम लोग पवित्र हमारे कलीसिया के ट्रेडिशन को सीख सके, कल्चर को सीख सके, हम लोग हमारे कलीसिया के शिक्षा को सीख सके, बाइबल को अच्छे से समझ सके। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें सीखने का सामर्थ्य प्रदान करेगा, हमें सीखने की शक्ति प्रदान करेगा। ये पवित्र आत्मा का दान है, ये पवित्र आत्मा का आशीष है जो हम मुझे और आपको प्रदान करता है। और हम लोग आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं, पांचवा, वी विल रिसीव गिफ्ट्स, फ्रूट्स, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, कैरिज्म्स ऑफ द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के फल, वरदान और मिनिस्ट्री करने के लिए वरदान और करिश्माई वरदान हम लोग ग्रहण करेंगे। पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स, फ्रूट्स, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स और करिश्माई वरदान हम लोग ग्रहण करेंगे। फिर से मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, आराधना के लिए समय प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? आइजायन गिफ्ट्स बोलते हैं, एफिशिएंट गिफ्ट्स बोलते हैं ना, कैरिस्मेटिक गिफ्ट्स बोलते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम बोलते हैं आइजायन गिफ्ट्स रिसीव करिए, करिश्माई गिफ्ट्स रिसीव करिए, एफिशिएंट गिफ्ट्स रिसीव करिए, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स रिसीव करिए। ये गिफ्ट्स क्या है जो पवित्र आत्मा हमें देता है? ये उपहार क्या है जो पवित्र आत्मा हमें देता है? इसको हम लोग विस्तार में मतलब उसके अनुसार पवित्र वचन को अभी हम लोग देखेंगे। तो ये नंबर 5 के ही अंडर का टॉपिक है, ठीक है, नंबर 5 के ही अंडर का टॉपिक है। तो पवित्र आत्मा हमें आइजायन गिफ्ट्स देता है, ईसायास नबी के ग्रंथ के अनुसार का उपहार देता है। आइजायन गिफ्ट्स, आइजायन गिफ्ट्स ईसायास नबी के ग्रंथ के अनुसार उपहार देता है। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2, आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। ये है आइज़ायन गिफ्ट्स, ये है आइज़ायन गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के ईसायास नबी के अनुसार दिया गया, ईसायास नबी के ग्रंथ के अनुसार दिया गया जो पवित्र आत्मा का वरदान है। क्या है वो? है प्रज्ञा तथा बुद्धि, प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा। तो ये है आइज़ायन गिफ्ट्स जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। इस समय हम सभी मिलकर के हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें इस आइज़ायन गिफ्ट से हमें परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को ये आइज़ायन गिफ्ट्स प्रदान करें जो ये ईसायास नबी के ग्रंथ के अनुसार हमें वचन में उपहार देखें, पवित्र आत्मा के उपहार देखें। ये उपहार पवित्र आत्मा हम प्रत्येक को प्रदान करें। प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, सुमति का आत्मा, धैर्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा तथा ईश्वर पर श्रद्धा रखने का आत्मा प्रभु हम प्रत्येक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। और हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट देखते हैं।
गैलेशियन गिफ्ट्स और फ्रूट्स, पवित्र आत्मा के फल भी बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा के फल बोलते हैं, या तो इसको गलीशियन गिफ्ट्स बोलते हैं। गलीतियों के नाम के पत्र के अनुसार जो पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया जाता है। हम लोग देखते हैं गलीतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23, गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। गलीतियों के नाम का पत्र गलीशियंस चैप्टर 5 22-23। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। इस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है ये पवित्र आत्मा का फल हम पर उतरता है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपनी फल से, पवित्र आत्मा के फल से हमें परिपूर्ण कर दे। यीशु के नाम से ये जो गलीतियों के नाम के पत्र के अनुसार हमें कृपाएं, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में उत्पन्न हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये फल प्रदान करे, कि पवित्र आत्मा के फल हम लोग अपने जीवन में उत्पन्न कर सके। जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि तुम फल उत्पन्न करो और बहुत फल उत्पन्न करो, केवल थोड़ा नहीं बहुत फल उत्पन्न करो, प्रभु कहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पवित्र आत्मा के फल से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम लोग अपने जीवन में ये फल को हम लोग पूर्ण रूप से उत्पन्न कर सके। यीशु के नाम से हम और हमारे परिवार में ये पवित्र आत्मा के फल आए। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इन सभी फल को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के ऊपर ग्रहण करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी लोग वीडियोस को ऑन कर लें, वीडियोस को ऑन कर लें। एफिशिएंट गिफ्ट्स और मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, एफिशियो के नाम के पत्र के अनुसार, एफिशियो के नाम के पत्र के अनुसार दिया गया पवित्र आत्मा का वरदान और मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, इनको मिनिस्ट्री गिफ्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वरदानों के द्वारा मिनिस्ट्री किया जाता है। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11-13, एफिशियो के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 13। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। यह है मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। क्या मिनिस्ट्री? प्रेरित होने का मिनिस्ट्री, एपोस्टोलिक, नबी होने का, प्रोफेटिक, सुसमाचार प्रचार करने का, प्रीचर, चरवाहे तथा आचार्य होने का ये मिनिस्ट्री प्रभु हमें प्रदान करता है। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया। सेवा कार्य के लिए ये सभी है, अपने नाम के लिए नहीं, अपने कुछ के लिए नहीं, बल्कि सेवा कार्य के लिए, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण, सभी फलवर्धन हमारे जीवन में कृपाएं प्रदान किए जाते हैं, ताकि हम कलीसिया का निर्माण कर सकें। कलीसिया कौन है? मैं और आप, क्योंकि मैं और आप मिलकर कलीसिया बनते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं। जिसे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास
तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की पूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। तो कृष्ण ने प्यारे भाई बहनों, ये सभी हमें प्रभु एक कम से कम एक मिनिस्ट्री प्रभु हम प्रत्येक को देता है। प्रेरित का मिनिस्ट्री या नबी का मिनिस्ट्री या सुसमाचार प्रचार का या चरवाए होने का या आचार्य होने का या तो हम लोग मध्यस्थता करते हैं, इंटरसेशन करने का, ये सब मिनिस्ट्री प्रभु पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और इन कृपाओं के लिए प्रार्थना करें। फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रत्येक जन को प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रत्येक जन को कम से कम एक मिनिस्ट्री प्रदान करें। यीशु के नाम से कम एक मिनिस्ट्री प्रदान करें, चाहे वो मध्यस्थता करने का हो, प्रचारक बनने का हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो। प्रभु हम प्रत्येक जन को कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री प्रदान करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरे कलीसिया के निर्माण के लिए हम और हमारे परिवार जन को कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री प्रदान कर, एफिशिएंट गिफ्ट्स प्रदान कर, प्रेरित होने का, नबी होने का, सुसमाचार प्रचारक होने का, चरवाहा होने का, आचार्य होने का, या तो तेरे योजना के अनुसार किसी भी रूप से, जिस भी प्रकार से प्रभु तू हमें मिनिस्ट्री गिफ्ट्स प्रदान करता है, हम प्रत्येक पर ये मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, मिनिस्ट्री उपहार प्रदान कर, ताकि हम तेरे कलीसिया के निर्माण के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हम लोग अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित कर सके। और हम जिस भी वे ऑफ लाइफ के क्यों ना हो, हम जिस भी वे ऑफ लाइफ के क्यों ना हो, या तो पुरोहित हो, या तो धर्म बहन हो, या तो प्रचारक हो, या तो परिवारजन हो, या तो चर्च लीडर हो, या कोई भी हम लोग जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारे जीवन के अनुसार प्रभु हमें मिनिस्ट्री करने के लिए, तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए तो हमें नियुक्त कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम लोग देखते हैं आखिरी गिफ्ट, कुरिन्थियन गिफ्ट्स, कुरिन्थियों के नाम के पत्र के अनुसार दिया गया कुरिन्थियन गिफ्ट्स या करिश्माई दान जिसको बोलते हैं, करिश्मेटिक गिफ्ट्स, करिश्माई दान हम लोग जिसको नाम से जानते हैं, करिश्मेटिक गिफ्ट्स। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र 12 पद संख्या 9 और 10। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र 12 पद संख्या 9 और 10। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये कृपाएं प्रदान करते हैं पवित्र आत्मा, ये कृपाएं हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। विश्वास का, चंगाई करने का, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, मतलब मिरेकल वर्किंग पावर, मिरेकल चमत्कार करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति,
किसी को आत्माओं की परख, ये अच्छा आत्मा है या बुरा आत्मा है, ये अच्छी आत्मा से आता है ना बुरी आत्मा से आते हैं, ये आत्मा की परख करने की, और किसी को उनके अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये वरदान प्रदान किया जाता है। तो इस समय हम सभी मिलकर के करिश्माई वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विशेष वरदान के लिए हम प्रार्थना करते वक्त हाथों को अपने सर के ऊपर रखें और करिश्माई वरदान को हम लोग प्रभु से पेंटेकोस्ट के दिन के समान हम प्रार्थना करते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन के समान वो प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष हम प्रत्येक के ऊपर उतरे और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। Receive in the name of Jesus. Receive the gifts and fruits of the Holy Spirit. Receive the wonder working power of Jesus. विश्वास का उपहार ग्रहण करिए, चंगाई देने का वरदान ग्रहण करिए, सामर्थ्य के काम की शक्ति ग्रहण करिए, भविष्यवाणी करने की शक्ति ग्रहण करिए, आत्माओं को परखने वाली शक्ति ग्रहण करिए, अनोखी भाषा बोलने का, हर प्रकार की भाषा बोलने की कृपा ग्रहण करिए, भाषाओं की व्याख्या अर्थ बताने का वरदान ग्रहण करिए, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम रिसीव करिए यीशु के नाम से, रिसीव करिए यीशु के नाम से, रिसीव करे ये सभी कृपाएं हम और हमारे परिवार के ऊपर उतरे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो ये थे पवित्र आत्मा के फल, वरदान और मिनिस्ट्री गिफ्ट्स और करिश्माई गिफ्ट्स। तो अब हम लोग आज के आखिरी आशीष को देखेंगे, पवित्र आत्मा नंबर 6। पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में क्या आशीष देता है? इट इज इजी टू लव गॉड। प्रभु को प्यार करना, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, प्रभु को प्यार करना आसान हो जाता है। प्रभु को प्यार करना आसान हो जाता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 क्या कहता है? तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ड्यूट्रॉनमी, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था ग्रंथ, अपने सारी आत्मा, अपनी शक्ति से प्यार कर, पूरे हृदय से। हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होंगे, तब हम लोग प्रभु को प्यार कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम लोगों ने आज ये 6 टॉपिक्स को देखा है, 6 आशीषों को देखा है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं। जब हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं तो हमारे जीवन में ये सभी होता है। तो हम लोग एक भेद माला विनती कोर करके जल्दी से पवित्र आराधना के लिए 5 मिनट के बाद हम लोग